आर्मेनिया की एक गलती और भारत की सारी तैयारियां बेकार हो गई, क्योंकि आर्मेनिया ने एक बार फिर से अपने दुश्मन को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की और बड़ी आसानी से तुर्की के फैलाए जाल में फंस गया, जिससे कि भारत की वह सारी तैयारियां बेकार हो गई जो कि पिछले 4 या 5 सालों में भारत ने आर्मेनिया में किया है। हालांकि आर्मेनिया ऐसी नादानी करेगा, आर्मेनिया की इच्छा शक्ति इतनी कमजोर होगी, ऐसा तो भारत ने कभी सोचा नहीं था। जैसा कि आपको पता होगा, भारत और आर्मेनिया उस समय करीब आए जब अजरबैजान के साथ युद्ध में किसी ने आर्मेनिया का साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि जब आर्मेनिया को हथियारों की आवश्यकता थी तब रूस भी हथियार देने से पीछे हट गया, जबकि वहीं तुर्की ने खुलकर अजरबैजान का साथ दिया और अजरबैजान को हथियारों की पूरी सहायता दी। हालांकि जब आर्मेनिया अकेला था तब भारत ने आर्मेनिया की मदद की। वहीं बहुत तेजी से भारत और आर्मेनिया हथियारों के नाम पर करीब आ गए और भारत को भी आर्मेनिया जैसा एक ऐसा साथी मिला जहां से भारत सीधे तौर पे तुर्की पे दबाव बना सकता है। यानी आर्मेनिया भारत के हथियारों के डिप्लोमेसी का केंद्र बन गया। यहाँ तक कि भारत की तैयारी तो अपने आर्थिक गलियारे में आर्मेनिया को भी शामिल करना है, लेकिन अब यहीं पर आर्मेनिया एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। खबर कुछ ऐसी है कि आर्मेनिया ने तुर्की के साथ व्यापारिक रिश्ते को सामान्य बनाने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद तुर्की ने भी ऐलान किया है कि आर्मेनिया के साथ सीधे व्यापार की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। यहाँ पर आपको बता दे, अभी तक तुर्की और आर्मेनिया के बीच में पिछले 30 सालों से सीधे व्यापार बंद है। तुर्की का सामान सीधे आर्मेनिया नहीं जाता, लेकिन अब आर्मेनिया के व्यापारी सीधे तुर्की का माल मंगा सकते हैं। हालांकि अब यह काफी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि तुर्की और आर्मेनिया के बीच में यह व्यापारिक मुद्दा पिछले 30 सालों से अटका है। खुद तुर्की ने इस मुद्दे को कभी सुलझाने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब से भारत की पकड़ आर्मेनिया में मजबूत हुई, आर्मेनिया के जमीन पर भारत के हथियारों की तैनाती हुई, आर्मेनिया भारत का रणनीतिक केंद्र बन गया। तो ऐसे में तुर्की ने आर्मेनिया के साथ अपने व्यापारिक मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की, वरना तुर्की ने कभी आर्मेनिया को महत्व नहीं दिया। और आश्चर्य की बात है कि आर्मेनिया ने भी तुर्की की ऐसे कोशिश को हरी झंडी दे दी। अब यहाँ पे सारी गलती आर्मेनिया की है, क्योंकि आर्मेनिया अभी तक तुर्की के कूट रचित को समझ नहीं पाया और यही आर्मेनिया की सबसे बड़ी गलती है। यहाँ तक कि अगर आर्मेनिया का इतिहास उठाकर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि आर्मेनिया अपने पड़ोसियों के छल कपट और कूटनीति को कभी समझ नहीं पाया। आर्मेनिया की कूटनीतिक समझ बहुत ही कमजोर है। जैसे कि तुर्की ने हमेशा आर्मेनिया को धोखा दिया, इसी तुर्की ने हमेशा आर्मेनिया के निर्यात को कमजोर किया। लेकिन जब से आर्मेनिया में भारत की स्थिति मजबूत हुई, तभी से तुर्की काफी बेचैन था और अब तुर्की ने आर्मेनिया में यह व्यापारिक नॉर्मलाइजेशन का जो दांव खेला, वह केवल इसलिए ताकि भारत के प्रभाव को आर्मेनिया में रोका जा सके। लेकिन फिलहाल आर्मेनिया को तुर्की के ऐसे चालबाजियों की समझ नहीं है। हालांकि आर्मेनिया की मजबूरी है कि वह एक छोटा सा देश है और उसके पास में कोई क्षेत्रीय सपोर्ट नहीं है, इसलिए आर्मेनिया हमेशा हार मान लेता है।